ये सबसे बड़ा साइन है कि तुम मैट्रिक्स में अभी भी हुक्ड हो या फिर ससेप्टेबल हो फ्यूचर मैट्रिक्स अटैक के लिए. दिस इज द बिगेस्ट साइन. द सैडेस्ट थिंग इज दैट दिस साइन इज वेरी वेरी कॉमनली सीन in almost everyone. I can't believe the night lay waste. वो साइन है, वो प्रॉब्लम है कि यू आर मोर ससेप्टेबल टू फॉलिंग फॉर मैट्रिक्स अटैक्स. वो ये है कि जब कोई तुमसे बात करता है या फिर जब तुम्हें कोई एडवाइस देता है तो तुम उसके एडवाइस के कंटेंट पे ना जाके वो एडवाइस तुमको कितनी ज़्यादा स्वीट साउंडिंग लग रही है, मतलब तुम्हारे इमोशंस को कितना अच्छा फील गुड करा रही है, उस पे जाते हो. You do not go for the content of the advice, you go for how good, how sweet the advice sounds. और इसका एग्जाम्पल तुम देखोगे कई सारे आजकल शॉर्ट्स पे शायरियाँ और प्यारे प्यारे पोएट्री, प्यारे प्यारे कोट्स, डायलॉग, फिल्मी डायलॉग, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आंखें चमक रही होती हैं बोलने वाले की. वो ये सब बोलते हैं. द मीनिंग इज बेसिकली नथिंग. देयर इज नो मीनिंग दैट कम्स आउट ऑफ व्हाटएवर दे से, बट बिकॉज इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स प्रोफाउंड, इट साउंड्स वेरी वेरी स्वीट, या फिर इट साउंड्स लाइक अ शायरी. तो उसमें तुमको कमेंट खोलोगे तो कमेंट में लिखा रहता है लड़कों के द्वारा, देयर आर मेनी मेन हु राइट दिस, लिटरली गूज बम्प्स, लिटरली गूज बम्प्स. मतलब ये लोग इतने ज़रा ससेप्टेबल हैं कि इनको इवन इफ आई टेक समथिंग विच मीन्स नथिंग, समथिंग विच इज जिबरिश, एंड आई समहाउ टर्न दिस इनटू अ शायरी और पोएट्री या फिर प्यारी प्यारी बातें, और आंखों में वो चमकीला वो लेज़र वगैरह लगा दूँ, तो ऐसे में होगा ये कि दीज पीपल विल स्टिल ट्रस्ट मी, एंड ट्रस्ट मी टू दिस एक्सटेंट, इमोशनली अफेक्टेड टू दिस एक्सटेंट कि इनको गूज बम्प्स आ जाएंगे, एंड दे विल इवन राइट दिस दैट लिटरली गूज बम्प्स. You should not get goosebumps by watching some shairi on YouTube, man. There is a lot to see in life. There's a lot to experience in life that will actually give you the real goosebumps. तो ये सबसे बड़ा साइन है, क्योंकि the one biggest weapon that the Matrix uses to hook you into it, that is your emotions. Everything that you have been told from the blue pill establishment, तुमने वो माना इसीलिए है क्योंकि इमोशनली तुम्हें वो ज़्यादा रिसेप्टिव लगा. You wanted to receive it better than the cold hard truth, all right? तो ये चीज़ मानना ज़्यादा प्यारा प्यारा लगता है कि there is a soulmate for everyone, you know. ये चीज़ मानना ज़्यादा प्यारा प्यारा लगता है कि you can be a little sweet nice guy and people will be nice to you back. बहुत प्यारा लगता है, right? If somebody tells you that kindness can be taken as weakness, and it is very often taken as weakness, it is actually a bitter truth. और ये इमोशनली तुम्हें उतना खुश नहीं करता, तुम्हें प्लीज नहीं करता. इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें एक चमकीली आंख, चिंगारी वाली आंख वाला वीडियो बना के कुछ ऐसा बोल दूं, हिम्मत लगती है नाइस गाय बनने में साहब. ये रेड पिल बैड बॉय तो आजकल कोई भी सिग्मा चिग्मा बनने लगता है, और फिर एक एडिट करके एक म्यूजिक अच्छा खासा लगा दूं. There are people who would actually agree with it, even if I make it as a satire. They would actually get impressed by it. They'll think it is real. And then they will type in comments कि oh goosebumps, goosebumps. ऐसे ही और भी कि भाई हिम्मत लगती है साहब अपनी वाइफ को वापस लेने में after she has cheated. वरना ये सिग्मा अल्फा वाले तो आजकल सबको ही होने लगे हैं. असली हिम्मत तब लगती है, रियल मैन इज द वन who takes her back. और आंखें चमकीला कर दो, उसमें आग वगैरह लगा दो, कुछ लेजर वगैरह लगा दो, तो उससे लोग कहेंगे अरे बाप रे गूजबम्प्स, दिस इज द रियलिटी. ऐसा इसलिए क्योंकि इफ आई से द वेरी सेम थिंग नॉर्मली पीपल विल बी आउटरेज्ड कि ये ऐसे कैसे बात कर रहा है. बट इफ आई एडिट्स म्यूजिक, किसी फिल्म का वो म्यूजिक लगा दो उसमें, ऐसा भी अगर कोई वीडियो बना दे, ट्रस्ट मी उस पर भी लोग इमोशनल हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे. दे विल एक्चुअली रिसीव इट वेल. यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस? एक मूवी आई थी काफ़ी पॉपुलर, एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर की, उसमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया था कि उसमें वो आदमी है, उसकी वाइफ ने चीट किया था उसके ऊपर, एंड देन दिस मैन एक्सेप्टेड हर इन द एंड, एंड समहाउ पीपल लाइक दैट मूवी, समहाउ पीपल लाइक दैट मैसेज. और अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है उस स्पेशल थीम को उस मूवी में. सो द थिंग इज, if you wrap up poison into something sweet and feed it to people, they'll still take it. इसका मतलब ये है कि they can sell you poison and you will take that poison as long as it is wrapped up into some sweet roll, all right? And if somebody is trying to give you truth, but it is the cold harsh truth and is not wrapped up in that sweet roll, you will still not take it and you will be actively hostile to it, all right? तो आजकल poison जो है उसका वही नेचर है. It is given to you wrapped up in all sorts of sweet stuff, and you guys swallow it, you guys gulp it, you know, very very readily. और फिर इन सब अजीबो गरीब प्रोपेगेंडा वीडियोस पर लिखते हो I got goosebumps.
Why are guys getting goosebumps over something that is clearly meant to harm them? It's not in your interests. ये सबसे बड़ा साइन है और इस साइन को, इस ट्रेट को सब कोई एक्सप्लॉइट करता है। इमोशंस एक ऐसे रैपिंग है, ये इमोशंस ही वो रैपिंग है जिसके थ्रू तुम पॉइजन लेते हो अपने माइंड में, अपने लाइफ में। दीज इमोशंस आर दैट स्वीट रैपिंग, यू नो। इसमें तुमको रैप करके एक से एक प्रोपेगेंडा, एक से एक झूठ, एक से एक खराब चीज़ें तुमको बेची जाती हैं, क्योंकि वो इमोशंस तुमको ब्लाइंड कर देते हैं एक तरीके से, तुम्हारे ऊपर एक एनेस्थीसिया लगा देते हैं। तो तुम्हें पता नहीं चलता कि जिस इन्फॉर्मेशन को तुम ले रहे हो, जिस एडवाइस को तुम फॉलो कर रहे हो, वो काउंटर प्रोडक्टिव है, वो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी। एंड दैट इज़ वाई दीज कमेंट्स, वाओ आपने दिल जीत लिया, हार्ट इमोजीज, एनपीसी टाइप कमेंट्स की, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, लिटरली गूज़बम्स, दिस इज वेरी वेरी एनपीसी टाइप इमोजी, लिटरली गूज़बम्स, you'll get it a lot. And as I said, the biggest problem is this issue, this trait is so widespread कि ऐसा किसी को खोजना जिसमें ये ट्रेट ना हो, ये रेयर होगा। So if you are resistant to this sweet role of emotions, you are actually the rare one. You know, you are the rare one. Otherwise, this is such a huge problem that this is exploited by everyone. Exploited by celebrities, exploited by politicians, exploited even by social media influencers, जो कि तुमको बोलते वही चीज़ है जो कि बहुत टॉक्सिक है, पर उसको बोलते इस तरीके से है, इस तरीके से क्लेवर वर्ड्स का यूज़ करके, सोफिस्ट्री का यूज़ करके बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि दिस इज समथिंग ह्यूजली प्रोफाउंड, यू नो, यू आर द वन हु इज़ रॉन्ग एंड दे आर द वंस हु आर राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉइजन इट गेट्स थ्रू। वरना तुम्हारा जो माइंड का अवेयरनेस है ना, तुम्हारा जो सेल्फ अवेयरनेस है, it will make sure that it filters most of the negative information, most of the information that is not meant for you. But if it is wrapped into the mirage of emotions, that is when you get trapped the worst way. एक और इशू ये है कि उन रेयर लोगों में से जो कि इमोशन से रेजिस्टेंट होते हैं, those who can see through all these things, उनमें से अधिकतर लोग they join the evil side. मतलब ये कि वो देखते हैं यार कि ये इन्फ्लुएंसर का, ये बाकी सेलिब्रिटीज का ये इमोशन स्वीट रोलिंग मेरे पे काम नहीं कर रहा है, बट since I'm staring into the abyss for too long, now the abyss is staring back at me. So let me use this tactic to get more profit myself. तो अब वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये प्रॉब्लम काम नहीं कर रही, तो अब वो ये करते हैं कि नहीं 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 नहीं, तब तो ये बहुत ही अच्छा यूजफुल टैक्टिक है. Now I will become what I hated. And now they become those popular influencers, those popular hive mind celebrities, जो कि यही सारी टॉक्सिक एडवाइस को, यही सारी ब्लू पिल एडवाइस को अब खुद से देते हैं, वही टैक्टिक इस्तेमाल करके, वही इमोशंस में लपेट के खुद प्रॉफिट कमाते हैं, खुद उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते, पर तुम लोग को बताते हैं ताकि तुम लोग इमोशंस में एकदम हाई होके, अरे बाप रे बाप, गूज बम्स, ये वो. इनमें से एक आदमी है जिसके बारे में मैं अक्सर बोलता हूँ कि वो बहुत ही पॉपुलर लेफ्टिस्ट यूट्यूबर है, लोग उसको लेफ्टिस्ट समझते हैं. आई ऑलवेज से ही मेक्स लेफ्टिस्ट कंटेंट, आई नो, एंड दैट इज फॉर अ रीजन, बट इन पर्सनल लाइफ एज अ मैन he is definitely not a leftist. He is a leftist so that he keeps feeding you all that nonsense. But in his own personal life, he knows how to get through all that propaganda. He's using the very weapon that he's meant to resist against his followers now. And what's happening is कि उसका तुम सपोर्ट करो या उसके अपोजिंग में जाओ, दोनों उसके फेवर में काम करेगा. Both are getting him even more and more popular. In that game he's winning. और ये सिर्फ वही नहीं, कई सारे ऐसे पॉपुलर लोग हैं जो कि who are basically working for the blue pill hive mind. Okay, blue pill hive mind के बारे में डिटेल में किसी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे. It's not a person, it's not a group of people, it's basically a type of shared consciousness that exists. बहुत ही कम लोग के अंदर ये स्किल है कि वो डिसर्न भी कर पाए कि उनको प्रोपेगेंडा या झूठ भेजा जा रहा है स्वीट रोल ऑफ इमोशंस में लपेट के. बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, उसमें से भी most of them join the evil side. Very few remain towards the actual truth and do good for themselves and maybe for others. For those who are emotional, for those who only go for emotions, I know तुम लोग happiness को chase कर रहे हो, तुम लोग उन sweet प्यारी प्यारी feelings को chase कर रहे हो. Understand this. अभी के लिए, because you are swallowing all these lies and all this poison wrapped up in sweet tasting emotion. अभी के लिए तुम्हें शॉर्ट टर्म खुशी मिलेगी जो कि बाद में जाके तुम्हारे को नुकसान ही करेगी बस. इट विल ओनली हार्म यू. बट इफ यू लेट गो ऑफ इट फॉर नाउ, टेक द हार्श ट्रुथ, टेक द बिटर ट्रुथ,
इससे ये होगा कि अभी तो तुम्हें हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, यू विल हैव एन एंगर फेज, यू विल गेट एंग्री एंड ऑल दैट, बट बाद में जाके यू विल एक्चुअली गेट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस. यू वोंट बी गेटिंग फूल्ड बाय द वर्ल्ड एनी मोर. यू विल हैव क्रैक्ड द कोड इन अ वे. और फिर उसके बाद से दुनिया का प्रोपेगेंडा, दुनिया का पूरा तुमको राइल अप करना, जब मन करे तुमको खुश कर देना, क्योंकि हाइव माइंड, जो ब्लू पिल हाइव माइंड है, वो इतना पावरफुल है कि वो अपने मन पे तुम्हें जब चाहे तब खुश कर देगा, जब चाहे तब तुम्हें गुस्सा दिला देगा, जब चाहे तब तुम्हें दुखी कर देगा. अगर ना विश्वास हो तो अभी जाओ और अपना कोई यूट्यूब रिकमेंडेशन पे जो न्यूज़ दिखाता है वो खोल लो, या तो इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने लग जाओ. तुम्हारा इमोशंस जो है वो 5 मिनट के स्पैन में कई बार ऊपर नीचे होंगे. इट कंट्रोल्स द वे यू रिस्पॉन्ड, इट कंट्रोल्स द वे यू फील. ऑलराइट, सो try to understand that if you learn to only see the objective reality, despite how it feels or how it sounds, and you can accept it the way it is without worrying about कि तुम्हें ये चीज बोली किस तरीके से गई, then you are on a way better path and you will have long term happiness, जो कि ऐसे ही नहीं चली जाएगी किसी कुछ भी बोलने पे. You will actually have it for long term. We could run from Elysium. और ये चीज तुम लोगों के लिए काफी लिबरेटिंग भी साउंड करेगी, क्योंकि तुम्हें ये रियलाइज होगा कि अनलाइक द ओल्ड टाइम्स, जब ब्लू पिल हाइव माइंड या मैट्रिक्स फोर्स का इस्तेमाल करता था तुमसे बात मनवाने के लिए, क्योंकि पुराने टाइम में डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्कीज हुआ करती थी या डिक्टेटरशिप्स हुआ करती थी, जिसमें उन्हें तुम्हें अगर कुछ मनवाना है, they can just force you to on the gun point or on the sword point. All right, now they have to persuade you. Now it has to persuade you, it cannot force you. Most countries it cannot force you. तो persuade करने का उसके पास मोस्टली एक ही रास्ता है, वो है तुम्हारे इमोशंस. ये चीज सबसे पावरफुल रेवलेशन होनी चाहिए तुम लोगों के लिए, क्योंकि if it cannot latch on to your emotions, you're basically free, you're liberated. It cannot control you. The only way it can ever control you is by latching onto your emotions, and as soon as it latches onto your emotions, एक downward spiral शुरू होता है, and you keep getting pulled into it. उसके बाद से you lose your mind, और तुम एक ऐसे स्टेट में आ जाते हो कि अब तुम्हारा पूरा का पूरा मूड इसी चीज पे डिपेंड है कि तुमको सोशल मीडिया और तुमको जो रील्स वगैरह देख रहे हो वो तुमको क्या स्टिमुलस दे रहे हैं. ऑलराइट, सो सोशल मीडिया डिसाइड्स वेदर यू आर हैप्पी, एंग्री, सैड. अपने दिमाग को एग्जामिन करो अभी और बताओ दिमाग में क्या चिंताएं चल रही हैं, क्या सैडनेस, क्या डर चल रहा है दिमाग में. अभी रियलाइज करोगे मोस्ट ऑफ इट हैज इट्स ओरिजिन्स in the reels you saw online. Social media पे headline देख लिए, reel देख लिए. All of it is designed to keep you in a state of very fragile, very volatile emotions. All right? And anyone who is not in control of his emotions, they are extremely easy to control. तुम एक पूरा कल्ट बना सकते हो, एक मॉब बना सकते हो ऐसे लोगों का, जो कि बहुत ही जल्दी राइल अप हो जाते हैं. पहले के टाइम पे जो विच हंटिंग होती थी, क्या होता था ये? A lot of people, a mob, suddenly got emotional. A mob of people who would never murder anyone normally suddenly got really emotional, riled up, and then they used to grab some woman and then they used to set her on fire. ठीक है, तो ये चीज मेडिवल यूरोप में देखी गई काफी पहले के टाइम पे. तो ये भी एक तरीके का कंडीशनिंग था, है ना? Making all these well-meaning people, innocent people, suddenly turn into these huge, bloodthirsty monsters. ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ही पावरफुल रेवलेशन होना चाहिए. As long as you know how to control your emotions, as long as you decide कि तुम किस न्यूज को, किस स्टिमुलस को क्या रिस्पॉन्स दोगे. If you are free to give the response that you want, then you are free from the matrix. On the other hand, if you are very likely to become emotional, तुम कोई भी कंटेंट देखो तुम इमोशनल हो गए, ये क्या बोल दिया इसने, मैं ऑफेंड हो गया. If anything that you watch on YouTube, anything you watch on Instagram, you are taking it personally. You are trying to think कि अरे बाप रे ये मुझे इमोशनल कर रहा है, this is taking over my mind. You've already lost. All right. Work on controlling your emotions. Work on seeing objective reality. कोई भी न्यूज़ सुनो या फिर कोई भी एडवाइस सुनो, always find out क्या सही में मेरा इसमें फायदा है, क्या सही में ये एडवाइस मेरे प्रिंसिपल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट है,
या फिर मुझे बस ये एडिटिंग और ये सारी चीज़ें करके मुझे मतलब प्यारी प्यारी बातें बताई जा रही हैं कि ये अच्छा बाबू, वो अच्छा बाबू, और सही में जो एडवाइस का कंटेंट है, जो कोर है, दैट गोज अगेंस्ट माई इंटरेस्ट्स। याद रखो, ऑलवेज मैसेज बहुत ही कम लोग लेते हैं, जो कोर मैसेज है। मैसेज की आउटर कवरिंग, दिस इज व्हाट इज कंज्यूम्ड बाय मोस्ट पीपल। आउटर कवरिंग, as long as it is sweet and very very beautiful sounding, they'll take it.